यस, क्वेश्चन नंबर 71। ये पंजाब मास्टर कैडर का 35H2 पेपर 150 जिसमें क्वेश्चन थे मैथ्स का पेपर होता, जो एक मैथमेटिकल साइंस का होता ना, ये मैथ्स का पेपर था जिसके फर्स्ट 70 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी एंड वो सारी वीडियोस आपको इसी चैनल की 150 वाले पेपर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन है। एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ फाइनाइट बेसिस, हर वेक्टर स्पेस की फाइनाइट बेसिस है। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस टॉपिक है, बीएससी का टॉपिक है बेसिकली ये, तो ये बीएससी में है ये वाला टॉपिक वेक्टर स्पेस, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, द जीरो वेक्टर मे बी अ पार्ट ऑफ द बेसिस, ये भी प्रॉपर्टी नहीं होती। द वेक्टर इन अ बेसिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, ये भी नहीं है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, यस, हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होती है उसकी कोई ना कोई बेसिस होती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट करने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी रॉन्ग होगी कौन सी राइट होगी। ठीक है, वेक्टर स्पेस में से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ही आता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी रॉन्ग है कौन सी ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एक अलग वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 72, if T1 and T2 are linear transformations on plane R2 such that, ये भी वेक्टर स्पेस में से क्वेश्चन है। जैसे T1 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं ना एक्स वाई, उस पर डेफिनेशन क्या लगी है इस ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो पहले नंबर पे है एक्स है ना पहले नंबर पे, वो पिछली साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे जीरो आ जाएगा। ये T1 की डेफिनेशन है। T2 की डेफिनेशन है कि जो पिछले वाला था ना वो आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे y था ना, y जो है रिजल्ट में आगे आ जाएगा, पीछे जीरो आएगा। ठीक है, ये दो डेफिनेशन को ध्यान में रखना। और 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करूं तो कैसे लिख सकते हैं T1 स्क्वायर को, T1 स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक्स वाई डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसको खोल लो T1 को, T1 इंटू T1 एक्स वाई, T1 स्क्वायर होता है ना, तो ये जो T1 है इसको बाहर ऐसे रखो। इसका जो रिजल्ट है T1 एक्स वाई का वो रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, जीरो, पीछे x चला जाएगा, है ना, यही है रिजल्ट, वो डेफिनेशन लगी विच इज इक्वल टू। अब फिर से दोबारा फिर डेफिनेशन लगानी है। जो फर्स्ट नंबर पे है ना वो पिछली साइड पे चला जाना, पीछे चला जाना है। जैसे यहाँ पे x था वो पीछे चला गया, जीरो है वो पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट सॉल्व किया तो उसका आंसर जीरो आ रहा है। यस, जीरो आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन सिमिलर वे यू कैन चेक B, C, D। ठीक है, B को ऐसे ही कर लेना, C को देखो कैसे करना, T1 T2 XY। ठीक है, विच इज इक्वल टू T1 T2 XY का मतलब क्या है, T2 की डेफिनेशन लगा दो, जो पिछले वाला है वो आगे आ जाएगा, पीछे कौन है y, वो आगे आ जाएगा और पीछे जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू T1 Y0। फिर यहाँ पे डेफिनेशन लगनी है 1 की, T1 की, वो क्या था, जो अगले वाला था वो पीछे चला जाना है और यहाँ पे जीरो हो जाना। लेकिन ये T1 T2 की प्रोडक्ट को जीरो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास आंसर जीरो आया, y आया है ना, तो ये नहीं है ऑप्शन। ऐसे ही आप D भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73, द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 कट्स द x एक्सिस एट p, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। देखो इसको आप बहुत डायरेक्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको इन लाइन में से वो वाली इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, एक बात ये। ठीक है, तो इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस लगाया जाता है, x का कॉफिशिएंट लिखा जाता है वो है 1 अपॉन ए, y का कॉफिशिएंट लिखा जाता है वो है माइनस का 1 अपॉन बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस कट 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी क्या है, b अपॉन 1।
रिजल्ट क्या आया, b/a, ठीक है। ये स्लोप है। आप इसमें से वो वाली ऑप्शन देख लो जिसकी स्लोप -a/b है, ठीक है। इसकी स्लोप नहीं, इसकी स्लोप तो नहीं है क्योंकि इसकी स्लोप 1 आ रही है, इसकी स्लोप भी 1 आ रही है, इनको छोड़ दो। इसकी स्लोप के लिए क्या करोगे आप, माइनस लगाओगे। x का कॉफिशेंट है a, y का कॉफिशेंट है b, नहीं वो नहीं है ना। यस, ये रहेगी स्लोप। क्यों रहेगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए, ठीक है। a ऊपर है, b नीचे है, ओके, साथ में प्रोडक्ट आना चाहिए, है ना। डी ऑप्शन को भी साथ में चेक कर ही लेते हैं। m इज इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ x क्या है यहाँ पे b, ठीक है। कॉफिशेंट ऑफ y a, ये नहीं बन रहा ना, कॉफिशेंट ऑफ y जो है वो a है, ठीक है। तो साथ में माइनस का साइन, ठीक है। उसका इसका तो हमें रेसिप्रोकल चाहिए था ना, तो रेसिप्रोकल तो बन नहीं रहा, सो डी ऑप्शन भी नहीं बनेगी, ठीक है। देखा कैसे चेक करा। क्वेश्चन नंबर 74 है एंगल बिटवीन द लाइंस। ये बहुत सिंपल है, π/2 आंसर है इसका। कैसे चेक करा, यहाँ पे 2x है, x के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 2 है, y के साथ क्या है 1 कॉफिशेंट। माइनस की बात बाद में बताती हूँ। y का कॉफिशेंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1, ठीक है। जब इनके कॉफिशेंट्स उल्टे होंगे एक दूसरे के, ठीक है, इंटरचेंज्ड होंगे, जब x के कॉफिशेंट्स इंटरचेंज्ड होंगे दोनों इक्वेशंस में, एंड एज वेल एज इन 4 कॉफिशेंट्स में किसी एक जगह पे अपोजिट साइन पड़ा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों प्लस के थे, यहाँ पे दोनों प्लस की होने की बजाय क्या है, एक जगह पे y, एक जगह पे माइनस है, ठीक है। नहीं तो चेक कर लो स्लोप, इसकी स्लोप क्या रहेगी, स्लोप इसकी रहेगी 2, है ना। इसकी स्लोप रहेगी -1/2, ठीक है जी। इसका रेसिप्रोकल ही तो है ये, यस, एंड साथ में माइनस का साइन है। जहाँ आप ऐसे कह सकते हो दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -1/2, तो जब ये कैंसिल होते हैं -1 आता है, m1 इंटू m2 जो है वो -1 आता है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन नंबर 75, इफ द लाइन दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन कब होगी, जब उसकी स्लोप इन्फिनिटी के इक्वल होगी। स्लोप किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के। लेकिन इस इक्वेशन की स्लोप है क्या, स्लोप होती है माइनस ऊपर कॉफिशेंट ऑफ x। कॉफिशेंट ऑफ x क्या है, x के साथ क्या है 6, यहाँ पे कहीं और पे x के साथ क्या है 3 लैम्डा, ठीक है। तो नीचे आना कॉफिशेंट ऑफ y, कॉफिशेंट ऑफ y क्या है, नीचे है -7, ठीक है। यहाँ पे रहेगा माइनस का लैम्डा, फाइन। दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कोई भी चीज इन्फिनिटी तब भी बनती है अगर उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट किसके इक्वल हो, 0 के। तो मैंने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 के इक्वल रख दिया। -7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ रही है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करनी है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के ऊपर आपको इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाने हैं, जैसे ये कंसिडर कर लो, ठीक है। तो एक ना लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाली फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो x इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब अगर ये a है तो यहाँ पे a लिखो, y ये है b नहीं लिखना, इक्वल इंटरसेप्ट है तो a लिखो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब ये जो लाइन है ये पास कर रही है 3, 2 में से, ठीक है। तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 फिल करो, तो आपका a का आंसर जो है वो 5 आ गया, ठीक है जी। जब a का आंसर 5 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दिया, ये 5 उस साइड जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको 2 तरीकों से चेक कर सकते थे आप क्वेश्चन को। इक्वल इंटरसेप्ट्स बोला है, सब में इंटरसेप्ट इक्वल है, यहाँ पे 1, 1 है इक्वल, 1, 1 इक्वल, 1, 1 इक्वल, 1, 1 इक्वल, ठीक है।
सब में इंटरसेप्ट तो इक्वल है, लेकिन ये पास किस में से कर रहा है, 3 2 में से। जब 3 2 में से पास करेगा तो 3 + 2 क्या हो गया 5। यहाँ पे 3 + 2 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + 2 3 है। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 77, द लाइन्स दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर एफ। ये दो लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर तब होंगी, दोनों की स्लोप निकाल दो, इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो। इसकी स्लोप निकलेगी माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसकी स्लोप निकलेगी माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई लगा के साथ में माइनस का साइन। कहते ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो आप m1 इंटू m2 करो। ठीक है, m1 की वैल्यू है माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे है माइनस का कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गए, साइन अल्फा बीटा उस साइड जाएंगे माइनस के, फिर दोबारा इस साइड आएंगे प्लस के। ये स्टेप मैं एक कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों ने प्रोडक्ट होके उस साइड जाना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये रिजल्ट है। जहाँ तो कॉस आप अल्फा माइनस बीटा लिख दो, जहाँ कॉस बीटा माइनस अल्फा लिख दो, कुछ मर्जी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि बड़ा एंगल कौन सा है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो आपको कॉस 90 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस 90 पे 0 होता है। तो कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो गया, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी एंड बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास, π/2 है ना। कॉस के साथ कॉस कैंसिल होने पे, कॉज के साथ कॉज कैंसिल होने पे, तो फिर मैंने इन दो रिजल्ट्स को जब कंबाइन किया तो उसको मॉडुलस में डाल देंगे, तो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस देन द वैल्यू ऑफ सी। सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + a² 1 + m²। ये a क्या है, a² क्या है, ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना यहाँ पे, ये होती है x² y² + a²। a² की वैल्यू 5 है। ठीक है, y = m यहाँ पे क्या है, y = mx + c, m यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, m यहाँ पे 2 है, 2x + इन अंडर रूट a² की वैल्यू 5 है। ठीक है, 1 + m², m का स्क्वायर मतलब m की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 + 1 5। ठीक है, 5 5 से 25, तो कहने का मतलब 2x + 25 रूट में है वो 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइन थी वो क्या थी, y = 2x + c है ना, वो c की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कंपैरिजन करने से c की वैल्यू कितनी आती है 5। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 79th क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कोसेंट्रिक विद। आप ऐसे सर्कल की इक्वेशन ढूंढो जिसका सेंटर सेम यही हो। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर होता है जो x का कॉफिशेंट है उसके साथ माइनस लग जाना, y के कॉफिशेंट के साथ माइनस लग जाना एंड उनका हाफ हो जाना। ठीक है, मीन टू से कि यहाँ पे जो है x का कॉफिशेंट जो है, यहाँ पे x का कॉफिशेंट 6 है, y का कॉफिशेंट 2 है, तो आपको ये सिर्फ इस इक्वेशन में मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी बात आप चेक करके देख लो कि इन 4 ऑप्शन में से ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो जो कोसेंट्रिक हो इसके साथ, मतलब इसका सेंटर एंड वो जो इक्वेशन है उसका सेंटर दोनों का सेम है। एंड सेकेंडली वो जो सर्कल है आपका, जैसे आपने ये ढूंढ लिया, जो सर्कल है आपका वो किससे पास करना चाहिए, -2 -1 से। ये पॉइंट इसमें पुट करो, अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब कि सर्कल इसमें से पास कर रहा है। ठीक है, अगर उसको सेटिस्फाइड करता है तो
80th क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। जैसे y² इज इक्वल टू 4x अपॉन में 5 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये है y² इज इक्वल टू 4ax वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो जब कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो x के साथ x छोड़ दो, उसको कंपैरिजन करने पे 4 का 4 छोड़ दिया, a की वैल्यू क्या आती है? a की वैल्यू 1/5 आती है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला की आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है, तो ये जो पैराबोला है ना, ये राइट हैंडेड है, ये है। मुझे कैसे पता चला कि ये इसकी आएगी? क्योंकि जो आपका पैराबोला है ना, उसका ये जो x है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव आया ना, तो मैं ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव वाली साइड पे बनाऊंगी, मुंह खुला जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पे बनाऊंगी। ये याद रखने का तरीका है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके पीछे होगी, तो पीछे कितनी होगी? ठीक है, नेगेटिव वाली साइड पे जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका a आता है ना, उसका नेगेटिव लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर पिछली साइड पे है, अगर आपका पैराबोला ऐसे होता, ठीक है, तब आपका आंसर ये आना था। फाइन, तो x इज इक्वल टू -a की वैल्यू 1/5 है, सॉल्व करने पे 5x + 1 रहेगी, सी ऑप्शन रहेगी।